स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए आज की इस वीडियो में कक्षा 8 के प्रथमः पाठः सुभाषितानि के सेकंड श्लोक की सप्रसंग भावार्थ करते हैं। देखिए क्या है सेकंड श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। ध्यान से देखिए, साहित्य संगीत कला विहीन मीन्स साहित्य और संगीत आदि कलाओं से, विहीन मीन्स रहित, साहित्य और संगीत आदि कलाओं से रहित व्यक्ति साक्षात मीन्स साक्षात रूप से, पुच्छ विषाणहीन, पुच्छ मीन्स पूछ और विषाण मीन्स सींग से, हीन मीन्स रहित, पशु मीन्स पशु होता है, पूछ और सींग से रहित पशु होता है। तृणम न खादन्नपि, तृण मीन्स तिनका यानी घास, घास न खाता हुआ भी जीवमानः मीन्स जीवित रहता है। तद भागधेयम, तत् मीन्स वह, भागधेयम मीन्स सौभाग्य की बात होती है, परम मीन्स अत्यधिक, पशुनाम मीन्स पशुओं के, यह पशुओं के लिए अत्यधिक सौभाग्य की बात होती है। अर्थात इसका भावार्थ क्या है, अब इसको हम किस प्रकार से लिखें, किस प्रकार से हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए देखिए यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। देखिए भावार्थ लिखने के लिए एग्जाम में भी इस प्रकार से पूछेंगे कि भावार्थ, सप्रसंग भावार्थ लिखे, तो अब हम उसको किस प्रकार से अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहला, जिस प्रकार से मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहला हमारा स्टेप होगा संदर्भ का। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, संदर्भ, अंडरलाइन करेंगे, ये लाइन छोड़ देंगे और फिर यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की रुचिरा नामक, रुचिरा इसको अंडरलाइन करेंगे और इनवर्टेड कॉमा में क्लोज करेंगे। संस्कृत की रुचिरा नामक पाठ्यपुस्तक, रुचिरा नामक पाठ्यपुस्तक में संकलित सुभाषितानि नामक पाठ से उद्धृत है। उद्धृत है, ये हो गया इसका संदर्भ। और प्रसंग, देखिए नेक्स्ट यानी सेकंड स्टेप होगा हमारा प्रसंग का। तो देखिए प्रसंग जो है वो श्लोक के अनुसार होता है। जब यहाँ पर हमारा श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम, तो यहाँ पर साहित्य और संगीत आदि कलाओं के बारे में बताया है कि जिस व्यक्ति के पास किसी प्रकार की कोई भी कला नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति सींग व पूंछ से रहित पशु के समान होता है। क्लियर, पशु में और उसमें यही अंतर होता है कि पशु के सींग और पूंछ होते हैं लेकिन मनुष्य के सींग और पूंछ नहीं होते हैं। क्लियर। अच्छा देखिए, अब इसमें कलाओं से रहित व्यक्ति के बारे में, अर्थात जो है कलाओं के महत्व के बारे में वर्णन किया है कि हमारे जीवन में कलाओं का कितना महत्व है। तो देखिए प्रसंग किस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर। प्रस्तुत श्लोक में, प्रस्तुत श्लोक में कवि, प्रस्तुत श्लोक में कवि कलाओं के आप यहाँ पर संगीत आदि कलाओं भी लिख सकते हो, कलाओं के महत्व का या कलाओं के महत्व का वर्णन करते हुए, वर्णन करते हुए कहते हैं कि, कहते हैं कि, कलाओं के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, अब क्या कहते हैं देखिए,
उसके बाद क्या लिखेंगे, तीसरा स्टेप होगा हमारा अर्थ का। क्या होगा, अर्थ। सबसे पहले हमने लिखा संदर्भ, फिर प्रसंग, तीसरा अर्थ। क्या लिखेंगे, अर्थ। देखिए अर्थ में किस प्रकार से लिखेंगे हम, साहित्य साहित्य व संगीत आदि कलाओं से, साहित्य व संगीत आदि कलाओं से रहित व्यक्ति बिना सींग व पूंछ वाले पशु के समान होता है। यह पशुओं के लिए यह पशुओं का सौभाग्य है कि वह घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। जीवित रहता है। हम यहाँ पर केवल अर्थ ही लिखेंगे। अर्थ में केवल और केवल श्लोक का अर्थ लिखेंगे कि साहित्य व संगीत आदि कलाओं से रहित व्यक्ति बिना सींग व पूंछ वाले पशु के समान होता है। यह पशुओं का सौभाग्य है कि वह घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। कौन, वह मनुष्य। क्योंकि पशु तो घास खाते हैं। पशुओं में और मनुष्य में अंतर क्या है कि पशु घास खाते हैं लेकिन मनुष्य घास नहीं खाता है। आगे बात समझ में। और पशु के सींग व पूंछ होते हैं लेकिन उस मनुष्य के सींग व पूंछ नहीं होते हैं। क्लियर। अब देखिए क्या कहती है, अब सौभाग्य की बात कैसे है, अगर वो मनुष्य जो है, ऐसे मनुष्य जिनके पास साहित्य और संगीत आदि कलाएं नहीं है, अगर वे भी घास खाने लग गए तो पशुओं के लिए घास शेष नहीं रहेगी। इसलिए यह पशुओं के सौभाग्य की बात है, पशुओं के लिए बड़े ही किस्मत की बात है कि वो लोग घास न खाते हुए भी जीवित रहते हैं। क्लियर। अब देखिए इसका भावार्थ लिखेंगे हम। पहला स्टेप था हमारा संदर्भ का, दूसरा प्रसंग, तीसरा अर्थ और चौथा भावार्थ। चौथा क्या है, भावार्थ। देखिए प्रस्तुत श्लोक में कवि साहित्य व संगीत आदि कलाओं का मानव जीवन में विशेष महत्व बताते हैं। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास न ही साहित्य ज्ञान है, अर्थात जिसने किसी भी प्रकार के
साहित्य का अध्ययन नहीं किया है, जिसने किसी भी प्रकार के साहित्य का अध्ययन नहीं किया है और जो संगीत आदि कलाओं को भी नहीं जानता है वह व्यक्ति पशु के समान होता है। पशु के समान वह व्यक्ति पशु के समान होता है। किसके समान होता है वह व्यक्ति? पशु के समान होता है। क्लियर? अब किस पशु के समान, उन दोनों में अंतर क्या होता है? वह व्यक्ति पशु के समान होता है। पशु सींग व पूंछ को धारण करते हैं, परंतु कलाओं से रहित पुरुष तो सींग व पूंछ से रहित होता है। सींग व पूंछ से रहित होता है। प्रस्तुत श्लोक में कवि कलाविहीन पुरुषों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि ये पुरुष या ये लोग, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ये पुरुष भी लिख सकते हैं और ये लोग भी लिख सकते हैं। ये लोग घास न खाते हुए भी जीवित रहते हैं। यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात है, क्योंकि यदि ये लोग घास खाते तो पशुओं के लिए घास शेष नहीं रहती। पशुओं के लिए घास शेष नहीं रहती। यह पशुओं के लिए अत्यधिक सौभाग्य की बात है कि ये घास न खाते हुए भी जीवित रहते हैं। कौन? वो लोग, कलाओं से रहित लोग घास न खाते हुए भी जीवित रहते हैं। जरा ध्यान से देखिए, प्रस्तुत श्लोक में कवि साहित्य व संगीत आदि कलाओं का मानव जीवन में विशेष महत्व बताते हैं। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास न ही साहित्य ज्ञान है,
अर्थात जिसने किसी भी प्रकार के साहित्य का अध्ययन नहीं किया है और जो संगीत आदि कलाओं को नहीं जानता है, वह व्यक्ति पशु के समान होता है। पशु सींग व पूंछ को धारण करते हैं, परंतु कलाओं से रहित पुरुष तो सींग व पूंछ से रहित होता है। परंतु श्लोक में कवि कला विहीन पुरुषों पर व्यंग्य करते हुए प्रस्तुत श्लोक में, देखिए क्या कहते हैं, प्रस्तुत श्लोक में कवि कला विहीन पुरुषों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि ये लोग घास न खाते हुए भी जीवित रहते हैं। यह पशुओं के लिए अत्यधिक सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये लोग घास खाते तो पशुओं के लिए घास शेष नहीं रहती। अब इसका 5th पॉइंट हो जाएगा हमारा व्याकरणात्मक टिप्पणी का। व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी के हम पॉइंट लग के लिखेंगे। देखिए, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन नपी। देखिए, सबसे पहले खादन अपी में खादन प्लस अपी, इन दोनों के बीच में व्यंजन संधि है, जिसको द्वित्व व्यंजन संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि। नेक्स्ट है तद भागधेयम। तद भागधेयम क्या हो जाएगा? तत् प्लस भागधेयम। तत् प्लस भागधेयम क्या हो जाएगा? तद भागधेयम। तद भागधेयम। यहाँ जसत्व संधि है। कौन सी संधि है? जसत्व संधि। जसत्व संधि। कौन सी संधि है इनमें? जसत्व संधि। तत् प्लस भागधेयम, तद भागधेयम, जसत्व संधि। क्लियर? अब पशु नाम में थर्ड हो जाएगा हमारा पशु नाम। यहाँ पशु शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। पशु शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। क्लियर? और उसके बाद जीवमानः। जीवमानः, जीव प्लस सानच, जीव प्लस सानच प्रत्यय जीवमानः। इस प्रकार से यह हमारी सेकंड श्लोक का भावार्थ कंप्लीट हो जाता है। देखिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।